हेलो फ्रेंड्स। आजकल स्टूडेंट्स बहुत तनाव में रहते हैं। देखिए, जंगल में रहो, बस्ती में रहो, तूफान में रहो, महंगी में रहो, सस्ती में रहो, पर जब भी रहो मस्ती में रहो। भाई मस्ती में रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। तो मस्ती में रहकर अपनी पढ़ाई को एंजॉय करें। और आज हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य। तो कंटिन्यू करते हैं हम मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों को अगर देखें तो 5 राज्य ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, बॉर्डर साझा करते हैं। और वो 5 राज्य कौन कौन से हैं तो उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले देखें, ये मध्य प्रदेश का मैप आप लोगों को दिख रहा होगा। और ये जो मध्य प्रदेश का मैप आपको दिख रहा है, इसमें देखें सबसे पहले ये मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में एक राज्य है जिसका नाम है उत्तर प्रदेश। ये लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश। ये मैं इसको सर्कल में ला दिया हूं, उत्तर प्रदेश। तो 13 डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश की उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जो है मध्य प्रदेश के 13 जिलों को छूता है, स्पर्श करता है। इसके अलावा सेकंड नंबर पे देखिए, यहाँ पर राजस्थान है। राजस्थान को अगर हम देखें तो राजस्थान मध्य प्रदेश के साथ उत्तर पश्चिमी सीमा बनाता है। और मध्य प्रदेश के 10 जिले राजस्थान को टच करते हैं। थर्ड नंबर पे देखें मध्य प्रदेश के साउथ में, ये देखिए यहाँ पर महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश के 9 जिले लगते हैं। और दक्षिण पूर्व में अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ है। ये यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, और ये जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। जबकि सबसे कम जिले मात्र 2, झाबुआ और अलीराजपुर, ये गुजरात के साथ स्पर्श करते हैं। ये है गुजरात। चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट लिखे हुए हैं जो बहुत काम के हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये पहला पॉइंट है, मध्य प्रदेश विभाजन से पूर्व 7 राज्यों को स्पर्श करता था। मतलब मध्य प्रदेश का विभाजन 2000 में हुआ, आपको पता होना चाहिए। सन 2000 में एक संविधान संशोधन किया गया, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसके द्वारा भारत में 3 नए राज्यों का गठन किया गया। मध्य प्रदेश से निकाल करके छत्तीसगढ़ भारत का 26वां राज्य बना। उत्तर प्रदेश से निकाल के उत्तराखंड और बिहार से निकाल के झारखंड को नया राज्य बनाया गया। इसका मतलब जब मध्य प्रदेश का विभाजन 2000 में नहीं हुआ था, उससे पहले मध्य प्रदेश के साथ 7 राज्यों की सीमा लगती थी। 7 राज्य जो थे वो बॉर्डर साझा करते थे। तो देखें, ये लिखा हुआ है 7 राज्य। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के साथ केवल 5 राज्यों की ही सीमा लगती है। और अभी हमने देख लिया, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, जबकि दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, दक्षिण में महाराष्ट्र, पश्चिम में गुजरात और उत्तर पश्चिम में राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश की सीमा, ये लिखा हुआ है 5 राज्यों से लगती है। दोस्तों, इसकी एक ट्रिक है, यह ट्रिक आप याद रखिएगा। क्या है ट्रिक, तो उसको हम देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के राज्य में महान 36 गुजराती। तो उत्तर प्रदेश हो गया 1। के का यहां पर कोई अर्थ नहीं है, इसको मैं सर्कल में कर देता हूं। यहां में का भी कोई अर्थ नहीं है, साइलेंट रहेगा। राज्य 2 नंबर दे दिया। महान को मैं यहां पर 3 नंबर दे दे रहा हूं। छत्तीसगढ़ को यहां मैंने 4 नंबर दे दिया, और गुजरात को यहां मैं 5 नंबर दे दे रहा हूं। तो उत्तर प्रदेश के राज्य में महान 36 गुजराती, यह ट्रिक आप याद रखें। ये वो 5 राज्य हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से हो गया उत्तर प्रदेश, राज्य से हो गया राजस्थान, महान से हो गया महाराष्ट्र, 36 से हो गया छत्तीसगढ़, और गुजराती से हो गया गुजरात। तो यह ट्रिक याद रहेगी आपको, उत्तर प्रदेश के राज्य में महान 36 गुजराती। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक 13 जिले उत्तर प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मध्य प्रदेश की जो 13 जिले हैं, ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। कहां से बॉर्डर लग रही है, तो देखें, ये है भाई, ये यहां से देखें, ये मैप में देखिए आप,
ये इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये यहाँ पर एक जिला है मुरैना, ये मुरैना से लेकर के इधर पूर्व में आएंगे तो यहाँ पर सिंगरौली, तो सिंगरौली तक जो है उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के जिलों की सीमा लग रही है। तो देख लीजिए, मुरैना नंबर 1 हो गया, भिंड हो गया, दतिया हो गया, उसके नीचे आ जाइए शिवपुरी, उसके बाद अशोकनगर, फिर टीकमगढ़, फिर ये देखिए नया जिला बनाया है टीकमगढ़ से निकाल के निवाड़ी बनाया गया है, फिर उसके बाद छतरपुर, उसके बाद है पन्ना, सतना, रीवा और उसके बाद यहाँ पर सिंगरौली। तो ऐसे 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, जबकि मात्र 2 जिले गुजरात को स्पर्श करते हैं। तो केवल 2 जिले ऐसे हैं जो सबसे कम मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और जो 2 जिले हैं उनका नाम है, ये देखें, गुजरात के साथ अलीराजपुर और झाबुआ। तो ये याद रखें। तो सबसे ज्यादा जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और सबसे कम जिलों की सीमा मध्य प्रदेश की गुजरात के साथ लगती है। आगे चलते हैं, अभी ये सारे के सारे राज्य देखेंगे कौन कौन से जिले किसके साथ लग रहे हैं, और एक जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो मध्य प्रदेश में 7 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों को टच करते हैं, 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो देखिए यहां पर दिया हुआ है, पहला जिला है मुरैना। ये जो मुरैना जिला है, मुरैना डिस्ट्रिक्ट, ये 2 राज्यों को स्पर्श करता है। 2 राज्य कौन कौन से? आरजे यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है शॉर्ट में, तो आरजे का मतलब है यहां पर राजस्थान से, और यूपी, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। तो देखिए ये जो मुरैना है, ये नॉर्थ में मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, आपको पता होना चाहिए मुरैना। तो मुरैना, मुरैना के इधर जो है वो ये यूपी है, उत्तर प्रदेश है, और इस साइड में जो है मतलब पश्चिम में ये राजस्थान है। तो मुरैना एक ऐसा जिला है जो 2 राज्यों को टच कर रहा है, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसी तरीके से आगे चलें, मध्य प्रदेश का जो दूसरा जिला है जिसका नाम है शिवपुरी, यह है शिवपुरी। शिवपुरी भारत के 2 राज्यों को टच करता है, एक है राजस्थान और दूसरा है उत्तर प्रदेश। तो शिवपुरी देख लीजिए, ये बीच में एक बहुत बड़ा सा जिला है, हालांकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो छिंदवाड़ा है। तो शिवपुरी का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये राजस्थान को टच कर रहा है, और शिवपुरी का ये पूर्वी जो हिस्सा है, ये आप देखेंगे यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है ललितपुर, ये उत्तर प्रदेश का जिला है। तो ललितपुर मतलब यूपी से टच कर रहा है, तो राजस्थान और यूपी, शिवपुरी। इसके अलावा मध्य प्रदेश का तीसरा जिला है जिसका नाम है सीधी। तो ये देखिए आप, सीधी, ये जो सीधी डिस्ट्रिक्ट है, ये सीधी डिस्ट्रिक्ट यूपी को भी टच कर रही है, यूपी को भी स्पर्श करता है यहाँ पर, और सीधी यहाँ से जो है वो छत्तीसगढ़ को भी स्पर्श कर रहे हैं। तो यूपी और छत्तीसगढ़ दोनों ही टच हो रहे हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। मध्य प्रदेश का चौथा जिला जो 2 राज्यों को स्पर्श करता है, एक है यूपी और छत्तीसगढ़। तो सिंगरौली देखें, सिंगरौली ये है सबसे पूर्व, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। सिंगरौली की ये वाली पश्चिमी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के साथ भी लग रही है, और उसी के नीचे छत्तीसगढ़ के साथ भी सिंगरौली बॉर्डर साझा करता है। 5वां जिला है बालाघाट। बालाघाट आपको पता होना चाहिए दक्षिण का जिला है, ये देखें, ये बॉर्डर है, ये सीमा बॉर्डर खींची गई है। तो ये इधर छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है, और इधर जो है वो महाराष्ट्र को टच कर रहा है। तो बालाघाट की सीमा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ लगती है। मध्य प्रदेश का 6वां जिला है जिसका नाम है अलीराजपुर। अलीराजपुर महाराष्ट्र और गुजरात को टच करता है। तो देखें, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है, यह है अलीराजपुर, और अलीराजपुर की सीमा आप देखेंगे इधर दक्षिण में महाराष्ट्र से लग रही है, और इधर पश्चिम में गुजरात के साथ लग रही है। और अंतिम जो जिला है मध्य प्रदेश का 7वां, वो है झाबुआ। ये जो झाबुआ जिला है ये गुजरात और राजस्थान दोनों को टच करता है। तो देखिए झाबुआ से निकल के ही अलीराजपुर बना था। तो ये जो झाबुआ जिला है, ये देखिए आप, ये झाबुआ, झाबुआ की ये जो बॉर्डर है ये राजस्थान के साथ लग रही है, और ये वाली जो सीमा है ये गुजरात के साथ टच हो रही है। तो ये भी 2 राज्यों को टच करता है, झाबुआ, गुजरात और राजस्थान। तो इस तरीके से दोस्तों मध्य प्रदेश के 7 ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों को स्पर्श करते हैं, और वो जिलों के नाम मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं। फर्स्ट है मुरैना, सेकंड शिवपुरी, तीसरा है सीधी, चौथा सिंगरौली, 5वां बालाघाट, 6वां अलीराजपुर और 7वां झाबुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, अगर हम मध्य प्रदेश को देखें, वर्तमान मध्य प्रदेश में टोटल 52 डिस्ट्रिक्ट हैं, 52 जिले हैं, ये लिखा हुआ है। 52 जिलों में से 34 जिले अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं। दोस्तों पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि जो मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 52 जिले हैं, अगर हम देखें मध्य प्रदेश की स्थापना के समय, जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई, तो मध्य प्रदेश की स्थापना 13 जिलों के साथ की गई। इसका मतलब यह था
कि 1956 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 43 थी। इसको आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन बाद में बीच में 2 जिले और बढ़ाए गए और बाद में कुछ जिले और बढ़ा दिए गए। इस तरीके से अगर हम देखें अविभाजित मध्य प्रदेश में, मतलब 2000 में जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उस समय तक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या हो चुकी थी और वो थी 61। तो याद रखें आप, अविभाजित मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 61 थी। लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ तो मध्य प्रदेश के विभाजन के साथ हमने 16 जिले छत्तीसगढ़ को दे दिए और मध्य प्रदेश में विभाजन के बाद जिलों की संख्या बचकर रह गई 45 और धीरे धीरे फिर मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़ी और वर्तमान में अभी 2023 में मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या बढ़कर हो गई है 52, 52 जिले वर्तमान में हैं। कैसे कैसे ये जिले बढ़ाए गए, कैसे कैसे मध्य प्रदेश में जिलों का गठन हुआ, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। 2020 से मध्य प्रदेश में 4 नए जिले और प्रस्तावित हैं, हालांकि अभी ये बने नहीं हैं। जो 4 जिले प्रस्तावित हैं वो है एक नागदा, तो उज्जैन की एक तहसील है नागदा, तो उज्जैन की तहसील को निकाल करके नागदा को बनाया जाएगा। दूसरा जो प्रोजेक्टेड है डिस्ट्रिक्ट वो है मैहर, ये सतना जिले से निकाल के मैहर जिले का गठन किया जाएगा। तीसरा जो जिला प्रस्तावित है वो है चाचौड़ा, जो गुना में है, तो गुना से निकाल के चाचौड़ा को एक जिला बनाया जाएगा। और चौथा है बागली, तो देवास से निकाल के बागली को एक नया जिला बनाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आप लोगों से शेयर किए, इसको आप याद रखिएगा। तो वर्तमान मध्य प्रदेश में आपको पता होना चाहिए 52 डिस्ट्रिक्ट हैं और ये 52 जिलों में से 34 जिले ऐसे हैं जो अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं। तो कितने राज्यों को स्पर्श करेंगे? 5 राज्यों को स्पर्श करेंगे। तो याद रखें 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश के 34 डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश के 18 जिले किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करते। तो दोस्तों याद रखें 34 जिलों के साथ सीमा साझा हो रही है, तो 52 से 34 को आप माइनस करेंगे तो 18 डिस्ट्रिक्ट आपको निकल करके आ जाएगा। तो जो 18 जिले हैं, 18 जिले मध्य प्रदेश के ऐसे हैं जो किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते। जैसे कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं जिले के नाम आपको बता देता हूं। जैसे देखिए यहाँ बीच में आपको भोपाल दिख रहा है, यहाँ पर मध्य में आपको रायसेन दिख रहा है, तो ये भोपाल है, रायसेन है। उसके बाद यहाँ देखिए आपको विदिशा मिलेगा, रायसेन के नीचे होशंगाबाद है, उसी से लगा हुआ हरदा है, उसी से लगा हुआ सीहोर है, देवास है, इंदौर है, शाजापुर है, जबलपुर है, कटनी है, मंडला है। ये वो जिले हैं जो पड़ोसी राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखें यहाँ पर मैंने जो 5 राज्य मध्य प्रदेश की सीमा से लगते हैं, उन 5 राज्यों के साथ मध्य प्रदेश के जिन जिलों की सीमा लगती है वो लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले सीमा बनाते हैं। इस फैक्ट को आप याद रखें, उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले, जिसमें कौन कौन से जिले हैं अभी मैंने आपको बताया था। मुरैना है, भिंड है, दतिया है, शिवपुरी है, अशोकनगर है, सागर है, निवाड़ी है, टीकमगढ़ है, छतरपुर है, पन्ना है, सतना है, रीवा है और सिंगरौली है। तो मुरैना से लेकर के सिंगरौली तक ये 13 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। सेकंड नंबर पर है राजस्थान। राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जिले जो है मध्य प्रदेश की सीमा को टच करने वाला राज्य है और 10 जिले राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश के लगते हैं। इसमें है मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगर मालवा, ये आगर मालवा एक साथ है, मंदसौर, नीमच, रतलाम और झाबुआ। चलिए एक बार मैप में हम देख लेते हैं राजस्थान के साथ कौन कौन से जिले लग रहे हैं। तो जैसे मैंने भी आपको बताया, ये देखें सबसे पहले यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर लग रही है, मुरैना की सीमा लग रही है। सेकंड नंबर पे यहाँ पर श्योपुर है, तीसरे नंबर पे देखें शिवपुरी, फोर्थ हो गया यहाँ पर गुना, फिर इधर आ जाइए तो राजगढ़, फिर इधर देखें ये आ गया आगर मालवा, ये शाजापुर से अलग होकर के बना है आगर मालवा 2013 में, याद रखिएगा। इसके बाद देखें यहाँ पर राजस्थान के साथ थोड़ी सी सीमा लग रही है रतलाम की, मंदसौर की और नीमच की। तो ऐसे ये 10 डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ लगती है। चलिए इसके बाद देखें फिर ये गुजरात है। गुजरात के 2 जिले जो हैं, गुजरात के साथ मध्य प्रदेश के 2 जिले लगते हैं, एक अलीराजपुर, एक झाबुआ, अभी मैंने आपको बताया था।
दक्षिण में मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र फैला हुआ है, और ये जो महाराष्ट्र है मध्य प्रदेश के साथ 9 जिले महाराष्ट्र के लगते हैं। तो इसमें कौन कौन से जिले हैं दोस्तों, देख लीजिए। अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है, बुरहानपुर है, बैतूल है, छिंदवाड़ा है, सिवनी है और बालाघाट है। तो देखिए मैप में यहाँ से देखें, ये पूरा का पूरा नीचे जो है महाराष्ट्र के साथ सीमा बन रही है। तो इधर देख लीजिए, सबसे पहले अलीराजपुर महाराष्ट्र को टच कर रहा है। उसके बाद देखें ये बड़वानी है, बड़वानी। उसके बाद नीचे जाइए खरगोन, जिसको पश्चिमी निमाड़ भी कहा जाता है। उसके बाद बुरहानपुर मिलेगा, फिर खंडवा जिसको पूर्वी निमाड़ कहा जाता है। उसके बाद बैतूल है, बैतूल की काफी लंबी सीमा लगती है महाराष्ट्र के साथ। उसके बाद छिंदवाड़ा मिल गया आपको। उसके बाद सिवनी की भी थोड़ी सी सीमा लगती है, और फिर पुनः बालाघाट। तो इस तरीके से महाराष्ट्र के साथ मध्य प्रदेश के 9 जिले सीमा साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के बाद फिर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जैसे मैंने आपको बताया था पूर्व में है, और इसके साथ मध्य प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। वो कौन कौन से हैं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिस्ट दी हुई है। सिंगरौली है, सीधी है, शहडोल है, अनूपपुर है, डिंडोरी है, मंडला है और बालाघाट है। तो मैप में इसको हम देखते हैं। तो देखिए ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के साथ दक्षिण पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश बनाता है। तो इसमें देख लीजिए आप, अगर इधर से देखें, नीचे से ऊपर जाएं हम, तो सबसे पहले इधर बालाघाट मिल जाएगा, बालाघाट के बाद डिंडोरी मिलेगा, फिर अनूपपुर मिला, फिर शहडोल मिला, फिर सीधी मिला, और उसके बाद फिर आपको मिल गया सिंगरौली। तो ये आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले 5 स्टेट हैं, 5 राज्य हैं, इनके नाम आप याद रखें। चलिए, तो ये देखें, ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दी हुई है। उत्तर प्रदेश के साथ 13 जिले, राजस्थान के साथ 10 जिले, गुजरात के साथ सबसे कम 2 जिले, महाराष्ट्र के साथ 9 जिले, और छत्तीसगढ़ के साथ मध्य प्रदेश के 7 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखें, तो जिस तरीके से हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को टच कर रहे हैं, उसी तरीके से मध्य प्रदेश भी हमारे पड़ोसी राज्यों के कुछ जिलों को टच करता है। तो वो कौन कौन से पड़ोसी राज्य हैं और कितने जिलों को मध्य प्रदेश उन पड़ोसी राज्यों के जिलों को स्पर्श कर रहा है, उसकी ये लिस्ट यहाँ पर दी हुई है, देख लीजिए। एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कम से कम जिले तो आप याद रखें कि कितने जिले मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के कितने जिलों को स्पर्श करता है, उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को करता है, और छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को करता है। तो ये 5 जिलों के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सीमावर्ती राज्य, और इसमें सबसे पहला स्टेट है, ये है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के भी जिस तरीके से मध्य प्रदेश के 13 जिले यूपी को स्पर्श कर रहे थे, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश के भी 13 जिले मध्य प्रदेश को टच करते हैं। इनके नाम में यहाँ पर आपको बता देता हूँ। यूपी के कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश को स्पर्श कर रहे हैं, तो इसमें आगरा है, आपको पता होना चाहिए, आगरा जहां ताजमहल स्थित है, इटावा है, ललितपुर है, झांसी है, बुंदेलखंड वाला एरिया है ये सब, उरई है, हमीरपुर है, बांदा है, जालौर है, इलाहाबाद है, इलाहाबाद की सीमा भी लगती है, मिर्जापुर है, चित्रकूट है, सोनभद्र है और महोबा है। इस तरीके से यूपी के 13 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद देखें, सॉरी यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया है गलती से, ये उत्तर प्रदेश नहीं है दोस्तों, याद रखें, ये है राजस्थान। तो ये राजस्थान है, ये राजस्थान है, याद रखना, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। तो राजस्थान के साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान के 10 जिलों के साथ मध्य प्रदेश सीमा साझा करता है। तो राजस्थान के कौन कौन से वो जिले हैं, तो राजस्थान का बांसवाड़ा जिला है, झालावाड़ जिला है, प्रतापगढ़ है, माधोपुर है, धौलपुर है, कोटा है, बारा है, चित्तौड़गढ़ है, भीलवाड़ा है और करौली है। तो ये 10 जिले हैं जिन्हें मध्य प्रदेश टच करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के 9 जिले हैं, महाराष्ट्र के 9 जिले हैं जिनकी सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। तो महाराष्ट्र आपको पता ही है दक्षिण में मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, उसमें जो जिले हैं वो भूसावल है। भूसावल आपको पता होना चाहिए, मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। धूले हैं, अमरावती, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, ये विदर्भ वाले एरिया हैं, विदर्भ में है सब ये, गोंदिया, भंडारा, नागपुर, नंदुरबार और बुलढाना, और फिर एक है जलगांव। ठीक है, तो ये सारे के सारे जिले जो है मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ के 7 जिले हैं जो मध्य प्रदेश को टच करते हैं, उसमें है कोरिया, ये मिलेगा आपको कोरिया,
सूरजपुर, बिलासपुर। आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है वो बिलासपुर में ही है, जैसे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो है वो जबलपुर में है। इसके अलावा मुंगेरी नेक्स्ट है, मुंगेरी के बाद कबीरधाम, और उसके बाद है बलरामपुर, और है राजनांदगांव। तो याद रहेगा आपको प्रसिद्ध डोंगरगढ़ मंदिर यहीं पर है राजनांदगांव में। इसके बाद अंतिम में है गुजरात। गुजरात के केवल 2 जिले मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं, और वो 2 जिले हैं दाहोद और बड़ोदरा। वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश के 2 जिले अलीराजपुर और झाबुआ गुजरात के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के महानगरों के सीमावर्ती जिलों की। तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 4 महानगर हैं, उनका नाम है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भोपाल के साथ मध्य प्रदेश के कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा बनती है। तो याद रखें, अभी कुछ एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए गए थे, तो इसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहले हम चलते हैं भोपाल में। तो आ जाइए मैप में, यहाँ पर देखो भोपाल आपको मिलेगा, ये रायसेन विदिशा से लगा हुआ ये भोपाल है। ये मैं यहाँ पर इसकी आउटलाइन एक बना दे रहा हूँ, शायद आपको दिख रहा होगा, ये मार्कर में नहीं चल ये मेरा पेन चल रहा है यहाँ पर भोपाल में। तो भोपाल के साथ सबसे पहले देखिए हम स्टार्ट करते हैं, 5 जिले सीमा साझा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाइए गुना। तो देखो गुना के साथ, ये भोपाल के साथ गुना जो है थोड़ी सी सीमा बना रहा है यहाँ पर, है ना, ये सीमा बन रही है गुना। हम क्लॉकवाइज चलते हैं दोस्तों। तो गुना के बाद आगे बढ़ेंगे तो फिर मिलेगा आपको विदिशा। तो विदिशा के साथ देखो काफी लंबी सीमा बन रही है। उसके बाद तीसरा जो जिला है वो है रायसेन। रायसेन भी सीमा बना रहा है भोपाल के साथ। और रायसेन के बाद देखें यहाँ पर एक काफी लंबी सीमा बन रही है, और ये देखें आप रायसेन के साथ बहुत लंबी एक सीमा बनती है। और रायसेन ये एक ऐसा जिला है जो भोपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। और उसके बाद आ जाइए आप भोपाल सीहोर के बाद फिर एक जिला आपको यहाँ पर, ये पूरी की पूरी सीमा जो है ये देखें, ये होशंगाबाद से भी लग रही है सीहोर की सीमा, देवास से भी लग रही है, शाजापुर से भी लग रही है, और यहाँ तक फिर ये भी पुनः फिर सीहोर की जो सीमा है वो भोपाल के साथ साझा होती है। और इसके ऊपर फिर यहाँ पर एक जिला है जिसका नाम है राजगढ़। तो राजगढ़ भी जो है वो भोपाल के साथ सीमा बनाता है। तो मध्य प्रदेश के 5 ऐसे जिले हैं जो भोपाल के साथ सीमा बनाते हैं, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, राजगढ़। तो गुना को पकड़ करके आप क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये 5 जिले आप याद रखें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा जिला है इंदौर। तो इंदौर जो है, इंदौर मध्य प्रदेश के 4 जिलों को टच करता है, और वो जिले कौन कौन से हैं तो देखें, उज्जैन है, देवास है, खरगोन है, और धार है। तो आ जाइए भाई उज्जैन में, देखें उज्जैन की मैं आउटर लाइन यहाँ पर बना दे रहा हूँ, और ये देखें ये उज्जैन है। तो उज्जैन में सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, सॉरी 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 इंदौर 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 से सीमा बनाने वाले जो जिले हैं उनको हम देख रहे हैं। तो इंदौर के साथ 4 जिलों की सीमा बनती है, उज्जैन, देवास, खरगोन और धार। तो देखिए ये इंदौर है, तो ये उज्जैन की भी सीमा लग रही है। क्लॉकवाइज चलेंगे हम, उज्जैन के बाद देखें देवास के साथ इंदौर सीमा बना रहे हैं। देवास के बाद आप आ जाइए तो इधर देखें एक खरगोन के साथ उज्जैन की सीमा बन रही है, और इधर पश्चिम में देखेंगे इंदौर के तो एक बड़ी सी सीमा बन रही है धार के साथ। तो केवल 4 जिले हैं जो इंदौर को टच करते हैं, उज्जैन, देवास, खरगोन और धार। आपको पता ही है इंदौर, ये सारे के सारे जो जिले हैं ये मालवा क्षेत्र में, और मालवा में भी पूर्वी मालवा में ये शामिल किए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का तीसरा जो महानगर है वह है ग्वालियर। ग्वालियर के साथ भी 4 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, और 4 जिले कौन कौन से हैं तो मुरैना है, भिंड है, दतिया है, और शिवपुरी है। तो देखें दोस्तों ये उत्तर में, ये मध्य भारत का जो पठार है इसमें इसी में है ये सारे जिले। तो देखिए ये ग्वालियर है, ये ग्वालियर की ये जो आउटर लाइन है मैंने यहाँ पर बना दी है। तो आप देखेंगे इसको हमने स्टार्ट किया ग्वालियर को मुरैना से। तो देखें क्लॉकवाइज चलेंगे, मुरैना, मुरैना के बाद दूसरा जिला भिंड, भिंड के बाद ये तीसरा दतिया, और दतिया के बाद ये आ गया शिवपुरी। तो याद रहेगा आपको, याद रखना श्योपुर जो है, श्योपुर के साथ ग्वालियर सीमा नहीं बनाता है, ये मुरैना से और ये शिवपुर से, शिवपुरी से श्योपुर अलग हो जाता है। तो याद रहेगा श्योपुर ये वही श्योपुर है जहां से चंबल नदी दोबारा मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान जाती है और श्योपुर से ही जो है मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है, और यहाँ जो है तिरउढाल होने की वजह से
वो बहुत तीव्र वेग से बहती है, जिसकी वजह से ये अवनलिका प्रदान करती है, मतलब गली इरोजन करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर विशाल बीहड़ों का निर्माण आपको देखने को मिलेगा। खैर, तो याद रहेगा आपको, ग्वालियर के साथ मध्य प्रदेश के 4 जिले सीमा बनाते हैं। और उसके बाद सबसे लास्ट में मध्य प्रदेश का एक जिला है, महानगर जबलपुर। जबलपुर एक ऐसा महानगर है जो मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है, और इन जिलों की संख्या है 7। तो याद रखें, 7 जिलों के साथ जबलपुर सीमा बना रहा है। उसमें कटनी है, उमरिया है, डिंडोरी है, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर और दमोह है। तो दोस्तों देख लेते हैं एक बार, ये देखें जबलपुर, जबलपुर की मैं आउटर लाइन बना दे रहा हूँ, ये है जबलपुर, ये जबलपुर है। तो हमने कटनी से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज चलेंगे तो सबसे पहले आपको मिल गया कटनी, ये कटनी है, कटनी के साथ सीमा बन रही है। ये उमरिया, उमरिया के साथ थोड़ी सी सीमा बनाता है। उसके बाद आप उमरिया के बाद आ जाइए डिंडोरी, सॉरी उमरिया, उमरिया के बाद आप देखेंगे मंडला, सॉरी डिंडोरी के साथ सीमा नहीं बनती है, याद रखना। ये डिंडोरी, डिंडोरी के साथ सीमा नहीं बनती है, याद रखें। मंडला, तो देखिए मंडला के साथ काफी लंबी सीमा लग रही है, बहुत लंबी सीमा बनाता है जबलपुर। और मंडला के बाद आ जाइए आप तो सिवनी, और सिवनी के बाद मिलेगा आपको नरसिंहपुर, और नरसिंहपुर के बाद मिलेगा आपको दमोह। तो दोस्तों कितने जिले हो गए ये? कटनी 1 हो गया, उमरिया 2 हो गया, मंडला 3 हो गया, चौथा जिला हो गया सिवनी, पांचवा जिला हो गया नरसिंहपुर, और छठवा जिला हो गया दमोह। तो याद रखें 7 नहीं बल्कि 6 जिले हैं, यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। 7 नहीं 6 जिले हैं, 6 ऐसे जिले हैं जो जबलपुर के साथ सीमा बनाते हैं। तो मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, और ये सारे के सारे जो जिले हैं वो हम लोगों ने देख लिया। आज हमने बात की मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य की, और मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य में आज हमने किन किन चीजों पर बात की। तो देखें, आज हमने बात किया मध्य प्रदेश के वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले 5 राज्य, और उनके हमारे मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं जो उनसे साझा होते हैं, और उन सभी 5 राज्यों के वो जिले जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। इसके बाद आज हमने, ये मैंने आपको लिस्ट दी वो कौन कौन से जिले हैं, और उसके बाद हमने बात किया मध्य प्रदेश के महानगरों के सीमावर्ती जिले। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो के साथ। तो आप इस लेक्चर को, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं।